शुद्ध हिंदी में, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आप सब ये तो जानते ही हैं कि गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था। जब अर्जुन युद्ध में अपने गुरुजनों और संबंधियों को देखकर हताश होने लगे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया था। लेकिन गीता का ज्ञान सुनने वाले सिर्फ अर्जुन ही नहीं थे दोस्तों। गीता के ज्ञान को भगवान श्री हनुमान जी और धृतराष्ट्र के सम्मानित सदस्य संजय और बड़बड़िक ने भी सुना था। कुछ जगह यह भी कहा गया है कि अर्जुन तो सिर्फ बहाना था, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण को हनुमान जी को सुनाना था। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर बोलते हैं जय श्री कृष्णा। पहला अध्याय, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। जब अर्जुन अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखता है, जिनमें गुरु के गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म भी सम्मिलित थे, उनको अपोजिट दिशा में देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे श्री कृष्ण, मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है और मेरे मुख व शरीर में कंपन व रोम में उत्पन्न हो रहा है। मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है और त्वचा में जलन भी उत्पन्न हो रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। हे केशव, मुझे तो केवल युद्ध में अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। स्वजनों को मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है। हे श्री कृष्ण, मैं न तो राज्य चाहता हूँ और ना ही विजय। इन सब को मारकर अगर विजय मिल भी गई तो ऐसे राज्य और सुख सुविधाओं का क्या लाभ जिनके साथ हम इस राज्य की वैभव और सुख सुविधाओं को भोगना चाहते हैं, वह ही हमारे युद्ध में विपरीत दिशा में खड़े हुए हैं। हे मधुसूदन, मैं इन सभी को नहीं मारना चाहता, भले ही यह लोग मुझे क्यों न मार डाले। अगर मुझे तीनों लोक का राज्य मिले तब भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो क्या कहना। हे वासुदेव, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमको शिक्षा मिलेगी, बल्कि इन सभी को मारकर हमें पाप लगेगा। हे माधव, हम अपने ही कुटुंबियों को मारकर कैसे सुखी रह सकते हैं। हे वासुदेव, हम लोग कुलनाशक से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं, क्यों ना हम इस पाप का विचार त्याग दें। कुल के नाश से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा और धर्म का नाश हो जाएगा। पूर्ण कुल में अधर्म फैल जाएगा। इस युद्ध से आने वाले समय में वांछित संतानें उत्पन्न होंगी और आने वाले समय में पिंडदान की प्रक्रियाएं भी खत्म हो जाएंगी। धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्यों को निश्चित ही काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा मैंने सुना है। हे वासुदेव, कितने आश्चर्य की बात है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं। राज्य और सुख के लोभ के लिए, अपने ही परिजनों को मारने के लिए हम लोग आतुर हैं। यद्यपि अगर धृतराष्ट्र पुत्र मेरा ही वध कर डाले तो वह इनको मारने से अधिक मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। संजय ने कहा। इस प्रकार श्लोक से दुखी हुआ अर्जुन अपने बाणों और धनुष को युद्ध के भूमि में खड़े रथ के पीछे रख देता है और खुद भी बैठ जाता है। इस प्रकार अर्जुन का पहला श्लोक पूर्ण होता है। दोस्तों, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन को क्या जवाब देते हैं, इसके बारे में आपको अगले अध्याय में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए यह सब कुछ लेके आऊँगा। और हर शनिवार रात को 10 बजे मिलते हैं ब्लू स्काई चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।